हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मेज रनर के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लें। मैंने पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिलता है। मेरे चैनल पर जाएं और पार्ट 1 के बारे में जानें, पार्ट 1 की स्टोरी क्या है। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात कर लेंगे, जो कि 2015 में आया था, मेज रनर दी स्कॉट। और जो है फ्रेंड, यहाँ पर एक शहर दिखाया जाएगा जिसमें हमें मेज रनर जो हमारे थॉमस और उसके जो साथी हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। कैसे वो स्कॉच के अंदर हमें सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का जो स्टार्ट है वो हमें थॉमस से देखने को मिलता है। फाइनली वो स्कॉच शहर में आ चुका होता है। वहाँ पर हमें ज़ॉम्बीज भी देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर जैसन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि थॉमस को बताते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वो थॉमस को बोलता है कि मैंने तुम्हें विकेट से बचाया है। विकेट्स नामी कंपनी जो है, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं फ्रेंड, जो कि पार्ट 1 के हमें अंदर देखने को मिलती है। डॉक्टर पेज जिसको हैंडल कर रही होती है। अब यहाँ पर थॉमस को यकीन हो जाता है कि आखिरकार हम लोग बच गए हैं, हम एक दूसरी कंपनी के पास आ चुके हैं जो हमें घर पहुंचा देगी। थॉमस जो होता है वो उनसे बात करता है, वो उनके सैंपल्स लेते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको अच्छा कपड़े देते हैं और वहाँ के रहने के लिए उनको जगह दे देते हैं। वो उसे समझाता है थॉमस को कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो ज़ॉम्बीज तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। अगर तुम लोग बच चुके हो तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो। यहाँ पर वही लोग हैं जो इन्फेक्शन से बच चुके हैं। तुम लोग वहाँ से बच चुके हो, अब यहाँ पर तुम लोग महफूज हो। अब जैसन जो होता है वो थॉमस को यकीन दिला चुका होता है। वहाँ पर वो फिर से आता है, बच्चे खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर वो एक एक करके नाम लेता है, उन्हें बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ चलोगे। और वहीं पर वो ट्रीसा को देखता है कि ट्रीसा को अभी तक उन्होंने हमारे साथ नहीं रखा है। ट्रीसा से वो जैसे ही मिलने जाता है, वहाँ पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। उसे बोलता है तुम मुझसे नहीं मिल सकते, उसके अभी कुछ टेस्ट होने बाकी हैं, तो वो तुमसे बाद में मिलेगी। वहाँ से थॉमस जो होता है चला जाता है अपने रूम के अंदर। वहाँ पर एरिस नामी एक लड़का आता है जो कि थॉमस को अपने साथ लेकर जाता है। उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। एक टर्नल के अंदर से लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे कुछ दिखाता है। उसे बोलता है यहाँ से ये सब लोग अंदर जाते हैं बट कभी वापस नहीं आते हैं। ये वही लड़के हैं जिनका नाम लेकर वो इधर बुलाता है, बट बाद में यहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता है। मैंने कभी भी नहीं देखा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो अभी तक मुझे नजर नहीं आए हैं। अब एरिस के बारे में अपने दोस्तों से भी बात करता है, बट थॉमस की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। थॉमस को बट उसकी बात पर पूरा यकीन होता है। वो जाकर जैसन से बात करता है। उसे बोलता है कि मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। उसे वहाँ पर वो लड़ाई करना शुरू कर देता है, उसका कार्ड ले लेता है, क्योंकि थॉमस को जानना है कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। उसके जो दोस्त होते हैं उसे बोलते हैं तुम गलती कर रहे हो, तुम जानते हो कि हम विकेट से बहुत ही मुश्किल से बचकर यहाँ पर आए हैं, तो तुम्हें यहाँ पर एक एरिस नामी लड़के पर यकीन है जो कि मुझे खुद साइको लगता है। तो यहाँ पर थॉमस उन्हें बोलता है कि मैं वापस आता हूँ, मेरे पास कार्ड है, मैं एक्सेस ले सकता हूँ और मैं अंदर जाकर देखूंगा वहाँ पर क्या चल रहा है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है, वहाँ पर वो कुछ लाशें देखता है, उन्हीं बच्चों की लाशें देखता है जिनको वो मिल चुका होता है। वहाँ पर जैसन आ जाता है, थॉमस छुप जाता है। जैसे ही जैसन आता है वो डॉक्टर पेज से बात करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो किसी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि बच्चों के अंदर से निकलनी होती है। उनके खून में वो शामिल होती है, जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, उसकी वैक्सीन उन्हें बनानी होती है। डॉक्टर पेज का यही एक मिशन होता है, क्योंकि उसे वो आगे बेचनी होती है। वो मिस्टर जैसन से बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को अंजाम दो, जो नए बच्चे आए हैं उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करो। अब यहाँ पर थॉमस जो होता है वो ट्रीसा को बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो अपने दोस्तों को बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। थॉमस और उसके दोस्त जो होते हैं वहाँ से भागते हैं और ट्रीसा को वहाँ से लेते हैं। और यहीं पर हमें फ्रेंड बहुत सारा एक्शन ड्रामा देखने को मिल जाता है। किसी तरह थॉमस और उसके दोस्त जो होते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर एक रेगिस्तान में जाकर घुस जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी हमें देखने को मिलते हैं कि वो एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। जैसे वो जनरेटर ऑन करते हैं तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो भागते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं। फिल्म की जो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है, सुबह होती है। अब जैसी सुबह होती है वहाँ से वो निकलते हैं, क्योंकि उन्हें राइट आर्म्स को ढूंढना होता है। राइट आर्म्स वो होते हैं जो विकेट के खिलाफ होते हैं। कुछ ऐसे बागी जो विकेट के खिलाफ होते हैं और वो विकेट को वो काफी बार शिकस्त दे चुके होते हैं, जिसके बारे में जैसन बता रहा होता है डॉक्टर पेज को। और वहाँ पर थॉमस सुन लेता है। अब थॉमस का ये मिशन होता है कि हमें राइट आर्म्स के पास जाना चाहिए, वही हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो हमें बचा सकते हैं, क्योंकि वो विकेट के खिलाफ हैं। थॉमस और उसके साथी जो होते हैं रेगिस्तान में काफी ज्यादा सर्वाइव कर रहे होते हैं। उनका एक दोस्त जो होता है वो जख्मी हो चुका होता है, वो ज़ॉम्बीज की वजह से इन्फेक्ट हो चुका होता है और अब वो मरने वाला होता है। अब वहाँ पर वो उसने बोलता है कि मुझे मार डालो, या तो फिर मुझे अपनी गन दे दो, मैं खुद को मार डालूंगा, तुम यहाँ से निकल जाना, क्योंकि मैं ज़ॉम्बीज में किसी भी वक्त चेंज हो सकता हूँ। थॉमस उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर वो उसे गन दे देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। उनका जो दोस्त होता है वो अपने आप को गोली मार लेता है। रात होती है, थॉमस को कुछ लाइट नजर आती हैं और यहीं पर ये वो तूफान आ जाता है, एक बिजली का तूफान आता है, जहाँ से काफी ज्यादा बिजली गिर रही होती है और थॉमस के एक दोस्त के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर वो बेहोश पड़ा होता है।
है। अब थॉमस उसे उठाकर अंदर ले जाता है। जैसे ही अंदर जाता है उस गुफा के अंदर, वहाँ पर वो देखता है उस घर में लाइट नहीं होती है, बट जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बंधे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ब्रेंडा नामी एक लड़की देखने को मिल जाती है जो कि थॉमस का साथ देती है। अब थॉमस जो होता है वो जॉर्ज नामी एक शख्स से मिलता है जो कि ब्रेंडा का बाप होता है। अब उससे आकर वो हेल्प की बात करते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम राइट आर्म्स को ढूंढ रहे हैं, क्या आप जानते हैं राइट आर्म्स कहाँ पर हैं? तो अगर आप बता देंगे तो हम आगे अपना सफर जारी रख सकते हैं। तो वो उन्हें बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। वहाँ पर उनको वो कैदी बना लेता है और वहाँ पर उन्हें पूछता है कि राइट आर्म्स कहाँ पर हैं, तुम राइट आर्म्स के बारे में क्या जानते हो? थॉमस उन्हें बोलता है तुम नहीं जानते हो? तो बोलता है मैं जानता होता तो मैं कब का यहाँ से निकल जाता, तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओ या फिर उनके बारे में मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। थॉमस जो होता है उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है। जेसन से ये सुना था कि वो पहाड़ों के बीच में रहते हैं। वो उसे सब कुछ बताता है, बट वहाँ यहाँ पर जॉर्ज का यही कहना होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अपनी बेटी ब्रेंडा को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे, किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकते हैं। अब जेसन जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर हमला कर देता है। जॉर्ज और ब्रेंडा और थॉमस और उसके साथी जो होते हैं वहाँ से भागते हैं। किसी तरह वो जेसन से फिर बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें तलाश होती है राइट आर्म्स की। यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है। ब्रेंडा और थॉमस जो होते हैं वो एक साथ सफर कर रहे होते हैं। वो एक ऐसी गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखने को मिलते हैं जो कि उनके ऊपर अगर हमला कर देते हैं। जहाँ पर ब्रेंडा और थॉमस जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और ब्रेंडा के ऊपर आकर हमला कर रहा होता है। अब ब्रेंडा जो होती है एक बिल्डिंग के अंदर होती है जहाँ पर एक शीशा लगा होता है जहाँ से वो ज़ॉम्बी आता है और ब्रेंडा के ऊपर कूद जाता है। ये फ्रेंड मेरा इस फिल्म का बहुत ही फेवरेट सीन है, बहुत ही जबरदस्त सीन है जहाँ पर थॉमस ब्रेंडा को बचाता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है जहाँ पर वो मार्कस नामी एक शख्स से मिलते हैं जिसका थॉमस को पता होता है कि मार्कस वो शख्स है जो बच्चों को बचाता है, बट उसे नहीं पता होता है कि मार्कस वो शख्स है जो बच्चों को बेचता है, उनको शराब और नशे की लत लगाता है। जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होते हैं वायरस से उनको वो बचा लेता है और नशे पे लगाता है। जैसे विकेट्स को बच्चों की जरूरत होती है तो वो उसे बेच देता है। अब यहाँ पर ये सारी बात थॉमस को वही बताता है, मार्कस उसे बता चुका होता है। थॉमस जो होता है वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। मार्कस जो होता है वो राइट आर्म्स के बारे में उन्हें बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए हैं। उन कुछ पहाड़ियों के बारे में उन्हें क्लू देता है जहाँ पर वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। थॉमस और उसके जो साथी होते हैं ब्रेंडा का बाप जॉर्ज, ये सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जो कि एरिस को देखते ही एरिस को पहचान लेती हैं। अब एरिस से वो मिलती हैं और एरिस को लेकर वहाँ से उन सबको लेकर वहाँ पर राइट आर्म्स के पास चले जाते हैं। फाइनली थॉमस जो होता है वो राइट आर्म्स तक पहुंच जाता है। वहाँ पर उसके लीडर से मिलता है जहाँ पर ब्रेंडा जो होती है वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है ज़ॉम्बीज़ की वजह से। यहाँ पर थॉमस उसे बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मैंने इसे यकीन दिलाया था कि तुम लोग हेल्प करोगे तो इसे ऐसे मरने मत। उतनी देर में वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है जो कि थॉमस को जानती है। वो थॉमस को बोलती है अगर तुम मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन ना देते, तुम वो काम ना करते तो आज हम ये कदम ना उठा रहे होते, आज राइट आर्म्स ना बनी होती, दुनिया तबाह हो चुकी होती। थॉमस को कुछ भी याद नहीं होता है बट वो डॉक्टर से बताती है। वो उसे ब्रेंडा को बचाने के लिए बोलता है तो वहाँ पर ब्रेंडा को बचाने के लिए वैक्सीन भी लगाते हैं। थॉमस अपना उसे ब्लड भी देता है। अब वहाँ पर ब्रेंडा जो होती है वो बच रही होती है। वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है बट वहाँ पर उसकी जो सेहत होती है वो काफी बेहतर हो चुकी होती है। थॉमस और उसके जो साथी होते हैं वहाँ पर बैठे होते हैं और उतनी देर में उसकी नजर ट्रीसा पर पड़ती है। ट्रीसा जो होती है उसको अपनी मदर के बारे में बताती है, उनकी बीमारी के बारे में बताती है। फिर वहीं पर उतनी देर में कुछ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, मतलब जेसन आ जाता है और ट्रीसा उसे बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ा। जेसन जो होता है वहाँ पर आकर हमला कर देता है और वहाँ पर उन सबको मारना शुरू कर देता है। थॉमस और उसके साथी जो होते हैं उनसे फाइट करते हैं बट वहाँ पर उससे वो फाइट नहीं जीत पा रहे होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर पेज भी आ जाती है जो आकर थॉमस से बात करती है। वो दूसरी डॉक्टर को मार देती है जो कि उनके खिलाफ थी। अब यहाँ पर जेसन जो होता है वो डॉक्टर को जैसे ही मारता है वहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है और लड़ना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ से थॉमस जो होता है वो फिर से बच जाता है। थॉमस के कुछ साथी जो होते हैं वो किडनैप हो जाते हैं जिनमें से एक मीनू भी होता है जिसको बचाने के लिए थॉमस अब कसम उठा लेता है। उन्हें बोलता है कि मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे बचाने के लिए जरूर जाऊंगा चाहे मुझे डॉक्टर पेज को मारना ही क्यों ना पड़े। थॉमस अपनी वहाँ पर स्पीच देता है। वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं जो बच जाते हैं वो थॉमस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो थॉमस को बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। मेज रनर दी स्कॉच ट्रायल्स की यहीं पर ही कहानी खत्म होती है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर क्या हमें देखने को मिलने वाला है ये तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही बताऊंगा। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय करें। टेक केयर, बाय।